Hello and good evening, all of you. Welcome to this exclusive webinar on hassle-free e-waybill and e-invoice solution in Busy. A streamlined approach to managing your compliance need effortlessly within one powerful platform. In this webinar, I will be exploring how Busy will help you to simplify your e-waybill and e-invoice management. So stay tuned with us till end to explore all those amazing features. So let's start this session. सबसे पहले तो बिजी में हम की बेनिफिट्स और की फीचर्स के बारे में समझेंगे। अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट हमें मिल सकता है ई वेबिल और ई इनवॉइस को मैनेज करने के लिए। सो वन बाय वन हम वो सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट करेंगे। सबसे पहले तो हमें कोई पोर्टल में जाने की जरूरत है नहीं। अगर हम बिजी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो हम इजीली ई वेबिल और ई इनवॉइस हम बिजी सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। वी नो नीड टू मूव ऑन टू अ पोर्टल फॉर दैट। सेकेंड पॉइंट ये कि हमें डुअल जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा बिजी में ऑटो जनरेशन करने के लिए ई वेबिल और ई इनवॉइस बिजी सॉफ्टवेयर में। बेनिफिट ये है कि अगर आप ई वेबिल या इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं, इन दैट केस if any kind of issues appear in the case of server down for one GSP provider, then another one will take care about that. एक सीमलेस वे में, एक फास्ट वे में ई वेबिल इनवॉइस जनरेट करके दे देगा बिजी सॉफ्टवेयर में। थर्ड वन इज एरर चेकिंग टूल्स। दैट मीन्स कि जब आप ई वेबिल या ई इनवॉइस जनरेट करने जा रहे हैं बिजी से, इन दैट केस के ट्रांजैक्शन पे जो भी आपने मिस्टेक किया है, जो भी ह्यूमन एरर अपीयर हुई है या जो भी मिस्टेक्स आपने किया है, उसको बिजी आपको प्रोवाइड कर देगा या एज एन इंफॉर्मेशन आपको ई वेबिल या इनवॉइस जनरेट करते वक्त ही आपको डिस्प्ले करा देगा कि आपने इस ट्रांजैक्शन पे आपने ये गलती किया है। So if you have done any kind of mistakes in the transaction, that will be displayed before you are going to generate your e-waybill or e-invoice from Busy software. So एक error checking tool मॉड्यूल दिया गया है जिससे कि आप e-waybill e-invoice जनरेट करने से पहले ही आप पता कर सकते हैं कि आपने ट्रांजैक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स किया है और आप हाथों हाथ उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं उसी स्क्रीन से ही। फोर्थ जो बेनिफिट मिलने वाले हैं बिजी सॉफ्टवेयर से, दैट इज ई इनवॉइस इंटीग्रेशन विद ई वेबिल। दैट मीन्स आप कंबाइंड ई इनवॉइस ई वेबिल जनरेट कर सकते हैं सिंगल ट्रांजैक्शन पे। एक ही ट्रांजैक्शन पे आप ई इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं तो उसी पे आपका ई वेबिल भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। तो a combined e-invoice and e-waybill will get generate in your single transaction. Fifth benefit जो मिल सकता है, that is user level control. So as we all know that हम जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर एक यूजर की हायरार्की सेट होती है कि कौन से यूजर को क्या रेस्ट्रिक्शन सेट करना है, किसको क्या परमिशन देना है। सो इन दिस केस बिजी में ये प्रोविजन भी है कि आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं यूजर को कि वो ई वेबिल या ई इनवॉइस जनरेट ना कर पाए। ई वेबिल एंड ई इनवॉइस। सिक्स बेनिफिट इज दैट ई वेबिल एंड ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट। सो बिजी विल प्रोवाइड यू अ ऑडिट रिपोर्ट दैट विल हेल्प यू टू एनालाइज दैट किस किस ट्रांजैक्शन पे आपने ई वेबिल या ई इनवॉइस जनरेट नहीं किया है जो कि एलिजिबल था, जिसपे ई वेबिल या इनवॉइस जनरेट करना चाहिए था बट आपने नहीं किया है। सो यू हैव ओमिट और यू बाय मिस्टेकन यू हैव नॉट जनरेटेड ई वेबिल और इनवॉइस ऑन दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन। तो वो बिजी आपको हेल्प करेगा एक ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू, जिससे आप पता कर सकते हैं किस किस ट्रांजैक्शन पे आपने ई वेबिल या इनवॉइस को नहीं जनरेट किया है। आगे चल के आप उस ट्रांजैक्शन पे ई वेबिल या इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, दैट इज द स्लाइड रिलेटेड टू एफएक्यूज। सो इस वेबिनार पे मैं आपको कुछ कॉमन एफएक्यूज शेयर करने वाला हूं, उसको हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और समझेंगे जो जनरली हमारे माइंड पे आते हैं जब भी हम ई वेबिल या इनवॉइस को मैनेज करने जाते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में। तो जो क्वेश्चंस हमारे माइंड पे आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रहा हूं और इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे कैसे इसकी सॉल्यूशंस हम बिजी में निकाल सकते हैं। तो वन बाय वन सारे एफएक्यूज को कवर अप करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो क्वेश्चंस हमारे माइंड पे आते हैं जनरली। ई इनवॉइस ई वेबिल जनरेट करने के लिए बहुत जीएसपी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे बिजी में हम देख रहे हैं कि हमें बिजी में डुअल जीएसपी का ऑप्शन मिल रहा है, तो हम डुअल जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर का हेल्प लेके ई इनवॉइस या ई वेबिल जनरेट कर सकते हैं। बट इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमने एक जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर के अंदर ई वेबिल पोर्टल पे लॉग इन करके उस जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर के अंदर हमने अगर आईडी पासवर्ड क्रिएट करके आए हैं, सो दैट आईडी पासवर्ड इज आल्सो एलिजिबल फॉर जनरेटिंग ई इनवॉइस। तो हमने ई वेबिल के लिए जनरेट किया तो वही आईडी पासवर्ड क्या ई इनवॉइस जनरेशन के लिए भी काम आ जाएगा? तो यस, आंसर इज एब्सोल्युटली। जो आप ई वेबिल आप जब जनरेट करेंगे
या ई वे बिल पोर्टल के अंदर आप जो जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर सिलेक्ट करेंगे, वेबटेल या पिनाकल, उसके अंदर जो आईडी पासवर्ड क्रिएट करेंगे उसी आईडी पासवर्ड से आपकी ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ई वे बिल या ई इनवॉइस के लिए अलग अलग यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देना चाहूंगा आप सबको कि जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ सेट करते हैं। तो एक बार मैं बिजी में प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ ऑप्शंस को। आप देख सकते हैं कि बिजी में एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आपको GST/VAT टैब के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन का। इस पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने वेबटेल के अंदर एक आईडी पासवर्ड क्रिएट करके रखा है। तो यही ई वे बिल के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है और ये ई इनवॉइस के लिए भी एप्लीकेबल हो रहा है। तो हमें ई इनवॉइस के लिए अलग से आईडी पासवर्ड क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। सो आई नो नीड टू क्रिएट अ individual user ID and password for e-invoice. So the e-waybill ID and password will work for e-invoice also, for generation of e-invoice also. ठीक है, अगर आप यूजर आईडी या पासवर्ड क्रिएट कैसे करेंगे इसकी डिटेल वीडियोस अगर आपको देखनी है तो इसका वीडियो लिंक पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसके डिटेल वीडियोस आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिल जाएंगे। नेक्स्ट एफएक्यूज को टेकअप करते हैं। फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कैन एन ई वे बिल बी जनरेटेड? तो सेल्स, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न और चलान, इस तरह की ट्रांजैक्शंस पे हम ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो एक बार मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे हम ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, सेल्स पे जाते हैं, ऐड करते हैं और यहाँ पर जो भी हमने सेल्स का वाउचर नंबर दे दिया। इसके बाद हम सेल टाइप जो भी हमने सेलेक्ट करना था हमने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर पार्टी हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, एंड यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया, रेट डिफाइन कर दिया। टैक्सेशंस ऑटोमेटिकली हमारे कैप्चर होंगे बिजी में। अब अगर इसको हम आगे सेव करते हैं तो यहाँ पर हमें ई वे बिल जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम व्हीकल नंबर पुटअप करना चाहते हैं तो व्हीकल नंबर भी हम पुटअप कर सकते हैं। और अगर हमें सिर्फ ई वे बिल जनरेट करना है तो हम ई वे बिल को एनेबल कर सकते हैं। डिस्टेंस वो भी ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लेगा, जो स्टेशन का पिन कोड है और जो आपने आपके कंपनी क्रिएट करते वक्त जो पिन कोड डिफाइन किया था उससे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, आप चेक डिस्टेंस बटन में भी क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आपका डिस्टेंस कैलकुलेशन का ऑप्शन पूछ लेगा कि एज पर मटेरियल सेंटर डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या एज पर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन। हम मैनुअली डिस्टेंस अगर पुटअप करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैनुअल डिस्टेंस पुटअप करने का भी ऑप्शन है, बट ऑटो डिस्टेंस कैलकुलेशन का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे ही मैं आगे इसको सेव करूंगा तो मुझे यहाँ से ई वे बिल जनरेशन का ऑप्शन पूछ लेगा। यहाँ पर पूछ रहा है ऑटोमेटिक करना है, जेसन करना है, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट मोड करना है या प्लेन एक्सेल पे। जेसन करना है तो जेसन भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक करेंगे तो इंस्टेंटली विद द हेल्प ऑफ जीएसपी कॉन्फ़िगरेशन हमारी ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगी। जैसे हम इसको ओके करेंगे तो व्यू एंड जनरेट ई वे बिल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं। ई वे बिल जनरेट करने से पहले भी बता रहा है क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके ई वे बिल डिटेल में या ई वे बिल के प्रिंट आउट में डिस्प्ले होगा। उसके बाद आप जनरेट ई वे बिल में क्लिक करेंगे तो आपका ई वे बिल यहाँ से जनरेट ले लेगा। जैसे हम ये सेल वाउचर में कर रहे हैं वैसे हम सेल रिटर्न भी कर सकते हैं, चलान पे कर सकते हैं। प्रोसेस ये है कि आप सेल से भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं और अगर आपको परचेज से भी जनरेट करना है तो आप परचेज से भी जनरेट कर सकते हैं। अगर हमें परचेज से करनी है तो हम परचेज पे भी जा सकते हैं और यहाँ पर जो भी हमने वाउचर नंबर मेंशन कर दिया, यहाँ पर हमने आइटम ले लिया और जो भी रेट है हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर। इसमें ई वे बिल जनरेट करना था, हम ई वे बिल को एनेबल कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम चेक डिस्टेंस बटन में क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मैसेज दिख रहा है अपडेट एज पर मटेरियल सेंटर या अपडेट एज पर कंपनी। मैंने बोला अपडेट एज पर कंपनी कॉन्फ़िगरेशन, तो ऑटोमेटिकली मेरा डिस्टेंस यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, जो भी हमने कंपनी क्रिएट करते हुए जो भी हमने पिन नंबर मेंशन किया या ई वे बिल जहाँ पर हमने एनेबल किया था वहाँ पर हमने अपना पिन कोड डिटेल मेंशन किया था, उसके बेसिस में हमारा डिस्टेंस यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। आप आगे इसको सेव करते हैं और अगर हमको ई वे बिल जनरेट करना है ऑटोमेटिक मोड पे, वो भी परचेज वाउचर से भी, तो हम जनरेट कर सकते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ई वे बिल नंबर जनरेट हो गया सक्सेसफुली। इसकी अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप ई वे बिल का प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं, यहाँ पर पार्ट ए भी जनरेट हो रही है और पार्ट बी में भी डिटेल्स रिफ्लेक्ट कर रहा है।
तो ऐसे आपकी ई वे बिल ऑटोमेटिकली भी जनरेट हो जाएगा बिजी सॉफ्टवेयर से। इसके अलावा अगर हमें परचेज रिटर्न से ई वे बिल जनरेट करना है, सेल रिटर्न से या चालान से करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। अगर हम परचेज रिटर्न पे भी जाते हैं और यहाँ से भी हम अगर ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, जैसे इस परचेज बिल के अगेंस्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं, तो इसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली कैप्चर कर लिया बिजी में कि वो परचेज बिल में जो भी आइटम्स थे वो ऑटोमेटिकली हमारे परचेज रिटर्न पे भी पिक हो गया है। उसकी डिटेल्स, प्राइस वगैरह सब कुछ पिक हो गया है। हम यहाँ पर क्वांटिटी को मैनुअल चेंज भी कर सकते हैं। परचेज हमने दो दो किया था, उसमें से एक रिटर्न करना चाह रहे तो वहाँ पर हम मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं क्वांटिटी। हालांकि हमने एक पीस परचेज किया था तो एक ही ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। आगे इसको जैसे हम सेव करेंगे, तो यहाँ से भी हम जो है व्हीकल डिटेल पुटअप करना चाहे तो करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर भी ई वे बिल डिटेल मेंशन करेंगे। और जैसे हम इसको ओके करेंगे, एक बात देख सकते हैं, हमने वन टाइम वो प्रोसेस सेट किया था कि हमें चेक करना है डिस्टेंस। तो नेक्स्ट परचेज रिटर्न हो या सेल रिटर्न हो, वहाँ पर हमारा डिस्टेंस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। हमें बार बार ये चेक डिस्टेंस बटन में क्लिक नहीं करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम के लिए हम कर सकते हैं, अगली बार ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे हम इसको सेव करेंगे, इसका ये ई वे बिल जनरेट करना है, तो हम यहाँ से ओके करके व्यू एंड जनरेट ई वे बिल में जाके जनरेट ई वे बिल प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो परचेज रिटर्न से भी हमारा ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। सेम अगर हमें सेल रिटर्न से भी करना है तो हम सेल रिटर्न से भी ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर सेल वाउचर नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके बेसिस पे हम रिटर्न करना चाह रहे हैं। तो उसकी आइटम नेम, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली पिक हो गया है। तो सेल वाउचर्स के सारे आइटम्स की डिटेल सेल रिटर्न पे भी पिक हो गया है। अब आगे इसको अगर हम सेव करके इसका ई वे बिल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो जो भी व्हीकल नंबर है हमने मेंशन कर दिया, इसमें हमने ई इनवॉइस को नो रख लिया। फिलहाल ई वे बिल को हमें जनरेट करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया, डिफाइन हो गया। अब जैसे अगर हम इसको आगे सेव करेंगे, ऑटोमेटिकली जाएंगे, ओके करेंगे, व्यू एंड जनरेट ई वे बिल में जाएंगे, जनरेट ई वे बिल में क्लिक करेंगे, तो यहाँ से भी ई वे बिल नंबर जनरेट हो जाएगा। आगे इसकी डिटेल्स आप देखना चाहें तो आप सेल रिटर्न पे भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी ई वे बिल इंफॉर्मेशन पुटअप हो चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ई वे बिल नंबर, ई वे बिल डेट सेल रिटर्न में पिक हो चुका है। सेम वे में आपके सेल इनवॉइस में भी जनरेट हो जाएगा और सेल इनवॉइस में भी डिटेल पुटअप हो जाएगा। चलान, अगर हम चलान पे मैनेज करना चाह रहे हैं, जैसे हम परचेज चलान से ई वे बिल जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम परचेज चलान अगर हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया और हमने यहाँ पर आइटम सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर जो भी रेट हमने मेंशन कर दिया। आगे इसको सेव कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमने व्हीकल नंबर मेंशन कर दिया, ई वे बिल एनेबल कर दिया। जैसे हम इसको ओके करेंगे, सेव करेंगे, जनरेट ई वे बिल में यस करेंगे, ऑटोमेटिक में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, व्यू एंड जनरेट में क्लिक करके हम व्यू कर सकते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे ई वे बिल के प्रिंट आउट पे निकल के आएगा वाया चलान। तो जनरेट ई वे बिल में क्लिक करके ओके करेंगे, तो हमारा ई वे बिल भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी स्मूथ वे में हम सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न और चलान पे भी जनरेट कर सकते हैं ई वे बिल। नेक्स्ट पॉइंट को कवर अप करते हैं, दैट इज फॉर विच टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कैन एन ई इनवॉइस बी जनरेट। अब जैसे हमने प्रीवियसली देखा ई वे बिल किस किस ट्रांजैक्शन से हम जनरेट कर सकते हैं, अब हम देखते हैं ई इनवॉइस किस किस ट्रांजैक्शन से हम जनरेट कर सकते हैं। तो हम ई इनवॉइस सेल्स रिटर्न, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रांजैक्शन पे पहले सेल्स पे जाते हैं, सेल्स में जाने के बाद हमने एक सेल्स वाउचर नंबर मेंशन कर दिया और यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमने आइटम सेलेक्ट कर लिया, टैक्सेशन डिटेल पिकअप कर लिया और आगे इसको सेव किया, तो ट्रांसपोर्टेशन डिटेल ओपन हो गया। इसमें हम अपना डिटेल्स फिलअप कर सकते हैं अगर जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेंगे। यहाँ पर हम ई इनवॉइस को इनेबल कर दिया और जैसे हम इसको आगे सेव करेंगे तो यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, हमने बोला यस। हमें ऑटोमेटिक जनरेट करना है या जेसन फाइल जनरेट करनी है, तो जेसन फाइल जनरेट करेंगे तो हम जेसन फाइल को आगे अपने पोर्टल में जाके, इनवॉइस पोर्टल में जाके अपलोड कर सकते हैं। अगर हम ऑटोमेटिक करेंगे तो हमें पोर्टल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से अपनी इनवॉइस को जनरेट हम कर सकते हैं।
तो जैसे ओके करेंगे, व्यू एंड जनरेट ई इनवॉइस में जाएंगे तो ये बता देगा कि आपके ई इनवॉइस के प्रिंट आउट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन, सेलर डिटेल क्या रहेगा, बाय डिटेल्स क्या रहेगा, क्या आइटम्स के डिस्क्रिप्शन रहेंगे. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन दैट विल डिस्प्ले बिफोर यू आर गोइंग टू जनरेट योर ई इनवॉइस. सो आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं. देन यू कैन क्लिक ऑन जनरेट ई इनवॉइस. तो आपकी यहाँ से ई इनवॉइस भी जनरेट हो जाएगा. तो आप देख सकते हैं इनवॉइस आपके सेल वाउचर से जनरेट हो गया. इसकी अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आप हाथों हाथ यहाँ से यस करेंगे तो इसकी इनवॉइस प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं. तो आपकी इनवॉइस की डिटेल प्रिंट हो गया है. इसके अलावा हम सेल रिटर्न्स पे भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. तो अगर हमें सेल रिटर्न से इनवॉइस जनरेट करना है तो सेल रिटर्न में हम जा सकते हैं, ऐड करेंगे. यहाँ पर जो भी हम सेल रिटर्न की वाउचर नंबर मेंशन करना चाह रहे हैं वो हम मेंशन कर लिए. उसके बाद हमने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम वो सेल नंबर मेंशन कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट में हम रिटर्न करना चाह रहे हैं. तो आइटम्स के नाम, क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कैप्चर हो गया सेल रिटर्न पे. So whatever items you are paying in the sale invoice, that item detail will get captured in your return automatically. And then if you press F2 button and proceed further, आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ से भी इनवॉइस जनरेट का ऑप्शन आपको मिल रहा है सेल रिटर्न से. तो हम सेव करेंगे. तो जैसे हमने सेल में इनवॉइस जनरेट किया वैसे सेल रिटर्न से भी हम ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिक मोड पे भी कर सकते हैं. ओके करेंगे, व्यू जनरेट इनवॉइस में जाएंगे, जनरेट इनवॉइस में क्लिक करेंगे. तो कितना स्मूथ और कितना फास्ट वे में हम ई इनवॉइस को जनरेट कर पा रहे हैं, ई वे बिल को जनरेट कर पा रहे हैं बेसिस से. तो ये रिटर्न पे हमने कर लिया. ऐसे हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट से भी करना चाहे तो कर सकते हैं. तो डेबिट नोट में हम जाएंगे ऐड में. ठीक है, तो यहाँ पर हम जो भी डेबिट नोट नंबर है वो हम मेंशन कर रहे हैं. और यहाँ पर ये ऑलरेडी है क्रिएट किया तो इसमें डेबिट नोट नंबर मेंशन कर दिया. अब अगर आप कोई डेबिट नोट इशू कर रहे हैं अगेंस्ट सेल तो उस केस में भी आप ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. नॉर्मली क्या होता है, डेबिट नोट कब रेज किया जाता है, मोस्ट केस में हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उस केस में हम डेबिट नोट रेज करते हैं. ठीक है, बट कुछ इस केस में भी हम कर सकते हैं जिसमें हमें उस कस्टमर को जिसको हमने सेल आउट किया है आगे, उस कस्टमर को हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट ऐड करना है. तो इनवॉइस में कुछ करेक्शंस होंगे, उसके लिए भी हम सेल इनवॉइस में कुछ करेक्शंस है तो उसके लिए भी हम डेबिट नोट रेज कर सकते हैं कस्टमर को. कुछ एडिशनल कॉस्ट हम कस्टमर के नाम पे चार्ज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी हम डेबिट नोट रेज कर सकते हैं. तो यहाँ पर आप जो कस्टमर के डिटेल नाम है उसको आपने डेबिट कर लिया, जो भी अमाउंट है उसमें आपने मेंशन कर लिया. और उसके बाद क्रेडिट में लेने के बाद हम यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं. हो सकता है करेक्शन इन इनवॉइस पे हो, आप जो भी सेल इनवॉइस रेज किया था कस्टमर को उस पर कुछ एडिशनल कॉस्ट आपने उस टाइम ऐड नहीं किया था बट आप अब चार्ज करना चाह रहे हो कस्टमर को तो उसके लिए आप डेबिट नोट रेज कर रहे हैं. तो इन दैट केस यू कैन मेंशन द पर्टिकुलर सेल वाउचर नंबर अगेंस्ट विच यू नीड टू रेज दिस डेबिट नोट. ठीक है, तो जो भी आपकी जीएसटी की डिटेल्स है वो आपने पुट कर लिया यहाँ पर और आगे इसको सेव करेंगे. तो यहाँ से भी आपकी ई इनवॉइस जनरेशन का ऑप्शन पूछ लेगा. जैसे आप सेव करेंगे यहाँ से भी ई इनवॉइस जनरेशन का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ से आपकी ई इनवॉइस जनरेट हो जाएगा. ठीक है, तो देख सकते हैं कितनी फास्ट वे में और कितनी स्मूथ वे में आप डेबिट नोट से भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. इसके अलावा क्रेडिट नोट, तो क्रेडिट नोट से भी आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं. तो बिजी में सेल रिटर्न परचेज रिटर्न का कॉन्सेप्ट भी है और डेबिट नोट क्रेडिट नोट का भी कॉन्सेप्ट है. डेबिट नोट क्रेडिट नोट मतलब कि बिना आइटम रिलेटेड अगर कोई आप अकाउंटिंग एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो उस केस में आप डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे आ सकते हैं. अगर आपको अकाउंटिंग और आइटम दोनों की रिफ्लेक्शन मैनेज करनी है तो आप सेल रिटर्न या परचेज रिटर्न से अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. तो अब हम जो क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो बिना आइटम का रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, सिर्फ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट के पर्पज पे. तो यहाँ पर हमने जो है क्रेडिट नोट नंबर मेंशन कर दिया. यहाँ पर हमने बताया क्रेडिट नोट इशू अगेंस्ट सेल, तो यहाँ पर हमने जो भी हमने कस्टमर है उसको क्रेडिट कर दिया. जो भी वैल्यूज के क्रेडिट नोट हमें मैनेज करने वो हमने वैल्यू मेंशन कर दिया. इस तरह कि हम सेल रिटर्न के पर्पस पे ये क्रेडिट नोट रेज कर रहे हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं सेल्स या परचेज रिटर्न के पर्पस पे. तो हम सेल रिटर्न के पर्पस पे कर रहे हैं तो कौन से सेल्स वाउचर के अगेंस्ट पे हम सेल रिटर्न या क्रेडिट नोट को रेज कर रहे हैं तो हमने वो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया. ठीक है, जीएसटी जो भी परसेंटेज कहते हैं हमने मेंशन कर दिया. आगे इसको जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ से भी हमें ई इनवॉइस जनरेशन का ऑप्शन पूछ लेगा. जैसे हम उसको ओके करेंगे, ओके करके सेव करेंगे तो यहाँ से हमारा ई इनवॉइस जनरेशन का ऑप्शन आ जाएगा. ऑटोमेटिक बटन में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर जनरेट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें डिटेल
पहले डिस्प्ले कर देगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपके इनवॉइस के प्रिंट आउट में आने वाले हैं इस क्रेडिट नोट के रिलेटेड। फिर हम जनरेट ई इनवॉइस में क्लिक करेंगे तो हमारा ई इनवॉइस क्रेडिट नोट से भी जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ट्रांजैक्शन से हम ई इनवॉइस को इजीली जनरेट कर सकते हैं इजी सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट एफएक्यूज को कैचअप करते हैं। कैन आई जनरेट ई इनवॉइस फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस? तो ये एक इंफॉर्मेटिव एक क्वेश्चन था कि हम ई इनवॉइस क्या सप्लाई ऑफ गुड में तो कर सकते हैं, जिसको भी हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो गुड्स है, तो उस पर हम ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। क्या हम सर्विस पे भी ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं? तो यस, आप ई इनवॉइस बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों पे ही जनरेट कर सकते हैं। एक प्रैक्टिकल में ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ कि अगर आप कोई सर्विस आइटम का बिलिंग कर रहे हैं, सो इफ यू आर गोइंग टू जनरेट अ सर्विस इनवॉइस देन आल्सो यू कैन जनरेट ई इनवॉइस फ्रॉम दैट ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन पे आप सेल पे जा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं एंड आपने इनवॉइस नंबर मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पर कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपने एक सर्विस आइटम ले लिया। सपोज मैंने एक सर्विस आइटम ले लिया, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस। ठीक है, हमने यहाँ पर 12,000 ले लिया, तो इसकी भी जो भी टैक्सेशन है 18% सर्विस हमने सेलेक्ट कर लिया और आगे इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी इनवॉइस जनरेशन का ऑप्शन आपको पूछ रहा है। सो सर्विस इनवॉइस पे भी आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे हम इसको सेव करेंगे तो हमें यहाँ से भी पूछेगा इनवॉइस जनरेट करना है, ऑटोमेटिक जनरेट करना है, तो ऑटोमेटिक में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, व्यू जनरेट इनवॉइस में क्लिक करेंगे, आगे हम जनरेट इनवॉइस में क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं कि सर्विस आइटम पे भी हम सर्विस आइटम रिलेटेड अगर कोई हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उस पे भी हम ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक इंफॉर्मेशन आप सबके साथ शेयर करना था कि बोथ आप गुड्स और सर्विस दोनों पे ई इनवॉइस को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं और नेक्स्ट एफएक्यूज पे आ जाते हैं। इज इट पॉसिबल टू मैप यूक्यूसी फॉर ई वेबिल एंड ई इनवॉइस विद आइटम यूनिट? दैट मीन्स जो भी आप यूनिट यूज कर रहे हैं, पीस, बॉक्स, मीटर, केजी, लीटर, दैट कैन बी मैप विथ ई वेबिल एंड ई इनवॉइस। एज पर ई वेबिल हमें यूक्यूसी को मैप करना होता है, मतलब कि ई वेबिल पोर्टल पे या ई वेबिल के प्रिंट आउट में आइटम का यूनिट कैसे डिस्प्ले होगा, क्या नाम से डिस्प्ले होगा, उसका क्या डिस्क्रिप्शन रहेगा। ई इनवॉइस के पोर्टल पे या ई इनवॉइस के प्रिंट आउट पे आइटम के यूनिट हो सकता है, हमने सॉफ्टवेयर में यूनिट मेंशन कर रहे हैं बॉक्स, बट हम ई वेबिल में वो बॉक्स BOX नहीं है, BOXCS है, बॉक्सेस है या अदर नेम है, तो उसको हम मैप कर सकते हैं हमारे यूनिट मास्टर के साथ। ई वेबिल यूनिट और ई इनवॉइस यूनिट को हम मैप कर सकते हैं बिजी में। कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बिजी में है, यूनिट मास्टर में है, तो एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन पे जाएंगे, मास्टर्स पे जाएंगे, मास्टर्स के अंदर हम यूनिट मास्टर पे जाएंगे। यूनिट पे हम अगर देखेंगे एक यूनिट को मॉडिफाई करते हैं, सपोज ये पीस है। ओके, सो बिजी में जो यूनिट मास्टर क्रिएट किया था हमने पीस में क्रिएट किया था। अब ये यूनिट मास्टर को हम जीएसटी ई रिटर्न पे भी टैग कर सकते हैं कि जीएसटी ई रिटर्न जब फाइलिंग करेंगे तो उस आइटम का यूनिट कैसे डिस्प्ले होगा, PCS-PIECS नाम से आएगा प्रिंट पे, जीएसटी रिटर्न पे। ई वेबिल में क्या नाम से आएगा? ई वेबिल में ये PCS डॉट से नहीं दिखेगा, ई वेबिल के प्रिंट आउट में ये PIECS नाम से रहेगा। तो हम यहाँ पर भी ई वेबिल में इसको मैप कर सकते हैं। तो ये जो ई वेबिल रिलेटेड यूक्यूसी है उसको हम मैप कर सकते हैं हमारे बिजी के बेसिक यूनिट के साथ, और ई इनवर्स के यूक्यूसी को भी मैप कर सकते हैं बिजी के बेसिक यूनिट के साथ। तो ये मैपिंग काफी जरूरी होती है ताकि हम एरर फ्री ई वेबिल या इनवर्स जनरेट कर पाए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखनी होती है। सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी नोटेड दैट बिफोर यू आर गोइंग टू जनरेट योर ई वेबिल और ई इनवर्स, मेक श्योर दैट दिस यूक्यूसी मैपिंग हैज बीन डन इन योर डेटा। ओके, तो इसको आपको पहले चेक कर लेना है कि ये मैप है कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाता है, कैन आई जनरेट एन ई वेबिल विद इन एन ई इनवॉइस? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, बिजी में काफी सीमलेस वे में कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप सेल पे हैं तो सेल से आप जो भी आपने सेल नंबर मेंशन कर रहे हैं, आपने पार्टी सेलेक्ट कर लिया, आइटम आपने ले लिया और आपने प्राइस मेंशन कर दिया, टैक्सेशन ले लिया। आप जैसे आगे इसको सेव कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं ई वेबिल के लिए मैं एक व्हीकल नंबर मेंशन करना तो मेंशन कर दिया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ई इनवॉइस रिक्वायर्ड वाई ऑलरेडी है। ई वेबिल भी अगर आप जनरेट करना चाहते हैं, जैसे ई इनवॉइस हम प्रिंट करेंगे तो ई इनवॉइस के साथ साथ ई वेबिल भी जनरेट हो जाए,
So if I need to generate combined e-waybill and e-invoice for this transaction, then I have to enable this option called generate e-waybill within e-invoice. तो आप इसको enable कर सकते हैं, ठीक है। इसको enable करने के बाद आप जैसे ओके करेंगे, यस करेंगे, तो आपको यहाँ से पूछेगा डू यू वांट टू जनरेट ई इनवॉइस, ई वे बिल विल गेट जनरेट विद इन ई इनवॉइस। जैसे आप इसको यस करेंगे, ऑटोमेटिक में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, व्यू एंड जनरेट में क्लिक करेंगे और जनरेट ई इनवॉइस में क्लिक करेंगे। ई इनवॉइस और ई वे बिल दोनों जनरेट हो गया इस ट्रांजैक्शन पे। इसकी अगर आपको प्रिंट देखनी है, यस करेंगे, प्रिंट पे आप देख सकते हैं इसमें दोनों जनरेट हो गया। एक तो IRN डिटेल जनरेट हो गया इनवॉइस के बेसिस पे एक्नॉलेजमेंट नंबर के साथ, इसके अलावा इसका ई वे बिल नंबर भी जनरेट हो गया। तो आप एक ही साथ कंबाइंड ई वे बिल इनवॉइस दोनों को जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एफएक्यूज को टेकअप करते हैं। हु ऑल कैन जनरेट द ई वे बिल? सो दिस इज एन इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन। तो बता दें कि जो कंजाइनर होते हैं, कंजाइनी होती है, या रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं, या ट्रांसपोर्टर होते हैं, वो लायबल होते हैं या उसके पास एलिजिबिलिटी होती है कि वो ई वे बिल जनरेट कर पाए। शुड आई जनरेट ई वे बिल अगेंस्ट इनवॉइस रेज फॉर सप्लाई सर्विस? तो ये आंसर नो है, बिकॉज ई वे बिल के क्षेत्र में अगर हम गुड्स सप्लाई कर रहे हैं तभी हम ई वे बिल जनरेट करेंगे। अगर हम सर्विस दे रहे हैं या सर्विस बिल रेज कर रहे हैं या सर्विस बिल की जनरेशन हम कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो उस केस में हम ई वे बिल नहीं जनरेट करेंगे। एज पर रूल ई वे बिल सेज दैट ई वे बिल कैन ओनली बी जनरेट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड, नॉट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। लेकिन ई इनवॉइस के क्षेत्र में हम गुड्स और सर्विस दोनों में ही जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कैन आई डिफाइन ए थ्रेशोल्ड लिमिट बियॉन्ड विच ई वे बिल विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली बाय बिजी? यस, बिजी में ये फैसिलिटीज है कि आप एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं कि उस लिमिट के ऊपर अगर जाता है तो ही आपको पूछेगा कि इस ट्रांजैक्शन पे आपको ई वे बिल जनरेट करना है, अदरवाइज नहीं पूछेगा। तो इस लिमिट को सेट करने के लिए आप बिजी में आ सकते हैं। बिजी में आपको कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, फीचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर, जस्टिस/वैट टैब के अंदर आपको ई वे बिल रिक्वायर्ड ऑप्शन जब आप एनेबल करते हैं तो इस पर कॉन्फ़िगर का एक छोटा बटन आता है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लिमिट सेट कर सकते हैं। आप लिमिट सेट कर सकते हैं ई वे बिल जनरेट करने के लिए कि अगर आप ई वे बिल जनरेट करना चाह रहे हैं B2B या B2C के बेसिस पे, तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट क्या सेट करना चाह रहे हैं। अगर आप सेंट्रल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होगा। अगर आप लोकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या रखना चाह रहे हैं। तो इस केस में अगर आप को सेट करनी है थ्रेशोल्ड लिमिट, तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जिसके बाद आपको पूछेगा कि अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंट्रल के क्षेत्र में आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं कि आउटसाइड स्टेट अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रेज करें तो वहां पर आप थ्रेशोल्ड लिमिट सेट कर सकते हैं कि आपको क्या लिमिट सेट करना है ई वे बिल जनरेट करने के लिए। सेम अगर आप लोकल पे लिमिट सेट करना चाह रहे हैं तो ये लोकल के लिए आप लिमिट सेट कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई कर सकते हैं बोथ B2B ट्रांजैक्शन पे या B2C ट्रांजैक्शन पे, या ओनली B2B ट्रांजैक्शन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब रजिस्टर टू रजिस्टर, अगर आप रजिस्टर पार्टी हो और आप किसी दूसरे पार्टी को सेल रेस कर रहे हैं या परचेज एंट्री पास कर रहे हैं, तो वो भी रजिस्टर पार्टी है, तो सिर्फ उस टाइप के ट्रांजैक्शन पे ई वे बिल जनरेट होगा और उस पर भी लिमिट यही है, थ्रेशोल्ड लिमिट। तो आप लिमिट सेट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। कैन वी सेट अ डिस्टेंस? यस, डिस्टेंस भी आप सेट कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस के बाद हो सकता है कि मैंने बोला 0.5 किलोमीटर का अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है जिसमें डिस्टेंस 0.5 किलोमीटर है, तो उस केस में मुझे ई वे बिल जनरेट करने का ऑप्शन ना पूछे बिजी, या ऑप्शन ना बताए। 1 किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर अबव हो तो ही ई वे बिल जनरेट के लिए आ जाए पॉपअप। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। ई वे बिल कॉन्फ़िगरेशन यू कैन सेट दी डिस्टेंस आफ्टर विच ई वे बिल इज एप्लीकेबल। तो आप यहाँ पर डिस्टेंस भी मेंशन कर सकते हैं, जिस डिस्टेंस के बाद आपको पूछेगा विल गिव यू अ पॉपअप टू जनरेट योर ई वे बिल, ठीक है। तो आप डिस्टेंस भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। कैन वी चूज टू प्रिंट ई वे बिल इन समरी और डिटेल? तो जैसे हम ई वे बिल जनरेट करने के बाद प्रिंट बटन में क्लिक कर रहे थे, वहां से ई वे बिल का प्रिंट आउट निकल रहा था, पार्ट ए पार्ट बी का डिटेल दिखा रहा था। तो उसको अगर हमें समरी में देखना है या डिटेल में देखना है तो वो भी हम यहाँ से फिगर आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं। कैन वी सेट अ यूजर वाइज रेस्ट्रिक्शंस ऑन generation of e-waybill and e-invoice? Yes, obviously.
यूजर वाइज रेस्ट्रिक्शन सेट कर सकते हैं, टू हुम यू आर गोइंग टू गिव अ राइट टू जनरेट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस, किस यूजर को आप राइट देना चाह रहे हैं। तो इन दैट केस यहाँ पर भी जैसे आप ई वे बिल कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, रेस्ट्रिक्ट सब यूजर टू चेंज ई वे बिल एप्लीकेबल इन वाउचर, रेस्ट्रिक्ट सब यूजर टू मॉडिफाई डिलीट वाउचर्स ई वे बिल और जनरेशन। दैट मीन्स आप रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि अगर आपका ई वे बिल जनरेट हो गया देन सब यूजर कैन नॉट मॉडिफाई और डिलीट दोस ट्रांजैक्शंस। ओके, इसके अलावा आप यूजर जब क्रिएट कर रहे हैं बिजी से तो उस यूजर क्रिएशन पे भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, अलाउ जनरेशन ऑफ ई वे बिल एंड अलाउ जनरेशन ऑफ ई इनवॉइस। इफ यू नीड टू अलाउ दिस ई वे बिल इनवॉइसिंग जनरेशन टू दिस पर्टिकुलर यूजर तो आप अलाउ को एनेबल कर सकते हैं ताकि ये यूजर ई वे बिल या इनवॉइस जनरेट कर पाए। अगर आप इसको अलाउ नहीं करेंगे तो आप इसको नो कर सकते हैं, तो ये पर्सन या दिस यूजर कांट जनरेट ई वे बिल और ई इनवॉइस योर डेटा। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं, कैन द डिस्टेंस बी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड फॉर ई वे बिल जनरेशन। ऑब्वियसली जैसे मैंने दिखाया, जब भी आप सेल एंट्री करने जा रहे हैं सो वट एवर इंफॉर्मेशन यू आर पुटिंग और वट एवर पार्टी यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, और जो भी आपके आइटम्स वगैरह है आपने सिलेक्ट कर ले यहाँ पर, एंड देन यू आर गोइंग टू प्रोसीड फॉर जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिस्टेंस कैलकुलेशन का ऑप्शन पूछ लेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर ई वे बिल को एनेबल कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेशन का ऑप्शन पूछ रहा है, चेक डिस्टेंस। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको पूछेगा कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ऑटोमेटिकली, तो यहाँ पर आपको मैसेज दे देगा कि आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एज पर मटेरियल सेंटर या एज पर, मतलब जब आप मटेरियल सेंटर क्रिएट किए वहां पर भी आपने पिन कोड मेंशन किया होगा मटेरियल सेंटर या गोडाउन का एड्रेस, तो उससे कैप्चर करेगा डिस्टेंस। या आप जब कंपनी क्रिएट किए थे तो उस टाइम जो आपने पिन कोड मेंशन किया था या आपने ई वे बिल जहां पर एनेबल किया था वहां पर आपने जो पिन कोड मेंशन किया था वहां से डिस्टेंस कैलकुलेट करे, तो ये डिस्टेंस आपका ऑटो कैलकुलेट करेगा। चेक डिस्टेंस का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शंस को टेकअप करते हैं। कैन बिजी ऑटोमेटिकली सिलेक्ट द ट्रांजैक्शन टाइप व्हाइल जनरेटिंग ई वे बिल। यस, जब आप बिजी में सेल एंट्री कर रहे हैं और वो भी आपका एक्सपोर्ट बिल कर रहे हैं, सपोज एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, ठीक है, आपने आईजीएसटी एक्सपोर्ट ले लिया, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट पार्टी ले लिया, जो भी आपके एक्सपोर्टर है आउट ऑफ इंडिया है, सो यू सेलेक्ट द आइटम्स एंड यू मेंशन द प्राइस, you maybe mention the price in dollar, euro. Okay, after that आपके टैक्सेशन जो भी आपने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो एक्सपोर्ट के क्षेत्र में क्या होता है, हमें पोर्ट शिपिंग बिलिंग शिपिंग बिल नंबर शिपिंग बिल डेट मेंशन करना होता है, पोर्ट कोड मेंशन करना होता है। अपडेट पोर्ट एड्रेस में जाकर आप यहाँ पर पोर्ट एड्रेस को अपडेट करेंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट के क्षेत्र में अगर आप ई वे बिल जनरेट करने जाएंगे तो आपको पोर्ट कोड एड्रेस ये सारे मेंशन करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ओके करेंगे, ओके करने के बाद आपका यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आप व्हीकल डिटेल्स वगैरह पुटअप कर सकते हैं। स्टेशन के बाद यहाँ पर अगर आपको ई वे बिल जनरेट करना है तो आप ई वे बिल को एनेबल करेंगे, तो ये जो सब टाइप है ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपका ये ट्रांजैक्शन किस तरह की ट्रांजैक्शन है, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है, उसके बेसिस पे ये सब टाइप सेलेक्ट हो जाएगा, आपको मैन्युअली सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जॉब वर्क ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो सब टाइप में सिलेक्शन टाइप आपका ऑटोमेटिकली रहेगा एज पर ट्रांजैक्शंस, वो आपके ई वे बिल प्रिंट आउट में कैप्चर कर लेगा इंफॉर्मेशन। कैन आई यूज एड्रेस डिटेल फॉर द मटेरियल सेंटर व्हाइल जनरेटिंग ई वे बिल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, कैन आई यूज एड्रेस डिटेल फ्रॉम द मटेरियल सेंटर व्हाइल जनरेटिंग ई वे बिल। इसका मतलब है कि whenever we are going to generate an e-way bill, here you can see, सपोज हम इसका ई वे बिल अगर हम जनरेट करने जा रहे हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है पिक डिस्पैच डिटेल फ्रॉम मटेरियल सेंटर। अगर आप इसको वाई करेंगे तो आपका मटेरियल सेंटर से आपका डिस्पैच डिटेल पिक कर लेगा, ई इनवॉइस में भी एज वेल एज ई वे बिल में भी, ठीक है। तो मटेरियल सेंटर जब आप बिजी में क्रिएट करते हैं, यहाँ से जब आप मटेरियल सेंटर क्रिएट करते हैं तो मटेरियल सेंटर के रिलेटेड जो भी आपने एड्रेस आपको पुटअप करना होता है, जो भी पिन कोड आप पुटअप करते हैं, तो ये मटेरियल सेंटर के एड्रेस वहां पर कैप्चर कर लेगा आपके ई वे बिल या आपके इनवॉइस के प्रिंट आउट पे। तो आपको अगर आप ये एनेबल करके जनरेट करते हैं तो आपके मटेरियल सेंटर से एड्रेस कैप्चर करके आपके ई वे बिल या इनवॉइस के प्रिंट आउट में व्यू करा देगा, ठीक है। दैट मीन्स वंस यू आर गोइंग टू जनरेट योर ई वे बिल या इनवॉइस, द एड्रेस get captured from your material center. That means you are supplying the material
from your godown. So you need to print the godown detail in your invoice or in e-way bill printout. So you can enable this option called pick dispatch detail from material center. हाँ, आप मटेरियल सेंटर की डिटेल से भी एड्रेस को पिक कर सकते हैं। अगर आप अपने, हो सकता है यू आर हैविंग अ गोडाउन इन डिफरेंट लोकेशन और आप गोडाउन से प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं, सो यू नीड टू फिल अप द गोडाउन डिटेल और यू नीड टू कैप्चर द गोडाउन डिटेल। योर ऑफिस इज इन अनदर एरिया एंड योर गोडाउन इज ऑन अनदर एरिया। तो आप गोडाउन से जब मटेरियल को सप्लाई कर रहे हैं, तो जब आप गोडाउन से मटेरियल को मूव करा रहे हैं, तो आप ई वे बिल जनरेट करें, तो गोडाउन का डिटेल आप फिलअप करना चाह रहे हैं, गोडाउन का डिटेल डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं ई वे बिल में, तो इन दैट केस यू कैन एनेबल दिस ऑप्शन कॉल पिक address detail from material center or dispatch detail from material center. Like club item detail by HSN and unit on e-way bill and e-invoice. Yes, obviously जब आप e-way bill या e-invoice जनरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लब आइटम डिटेल ऑन HSN एंड यूनिट वाइज। आप इसको एनेबल करेंगे तो HSN वाइज और आइटम का जो यूनिट है, पीस, मीटर, केजी, लीटर, वो वाइज आपका आइटम डिटेल क्लब हो जाएगा। ठीक है, मर्ज हो जाएगा इन सेंस। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। कैन आई चेक फॉर एरर बिफोर जनरेटिंग ई-वे बिल और ई-इनवॉइस? यस, ऑब्वियसली जब आप ओके कर रहे हैं तो आपको पहले पूछेगा चेक पॉसिबल एरर। इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आपने कोई गलती किया है, दैट मीन्स आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इस ट्रांजेक्शन में गलती किया है, बिल टू पार्टी एड्रेस 1 कैन नॉट बी ब्लैंक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें मैसेज भी दे रहा है, हमें बता भी रहा है कि इस ट्रांजेक्शन में हमने क्या गलती किया है। आई जनरेट एंड प्रिंट ई-वे बिल एंड ई-इनवॉइस इन बल्क? यस, ऑब्वियसली अगर आप इंडिविजुअली ट्रांजैक्शन वाइज ई-वे बिल या इनवॉइस को जनरेट नहीं करना चाह रहे हैं, या आपने जनरेट कर लिया, आप दिन के एंड पे बल्क में प्रिंट करना चाह रहे हैं, इफ यू नीड टू प्रिंट द ई-वे बिल एंड इनवॉइस इन बल्क, देन यू कैन गो टू दिस ऑप्शन कॉल्ड जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ई-वे बिल इनवॉइस मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा। इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएगा जनरेट एंड प्रिंट ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल। अगर आप इंडिविजुअली ई-वे बिल का प्रिंट करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअल ई-वे बिल में जा सकते हैं और यहाँ से आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट रेंज, और इस डेट रेंज के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन की ई-वे बिल जनरेट हुई हैं उसको एक बार में सिलेक्ट करके आप एक बार में इसकी प्रिंट ऑप्शन इनवॉइस पर क्लिक कर सकते हैं, या सॉरी प्रिंट ई-वे बिल में क्लिक कर सकते हैं। सिमिलर वे में ई इनवॉइस के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको ई इनवॉइस ई-वे बिल एक साथ प्रिंट करना है तो आप जनरेट एंड प्रिंट ई-वे बिल विद इन ई इनवॉइस को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप स्पेसिफिकली डेट मेंशन कर सकते हैं, जिस डेट के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगे उसको एक साथ सिलेक्ट करें और प्रिंट ई इनवॉइस, प्रिंट ई-वे बिल इसको क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बल्क में भी ई-वे बिल और इनवॉइस को प्रिंट कर सकते हैं। और डेटा एम्बेडेड इन क्यूआर कोड, तो ये एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है कि हम क्यूआर कोड में क्या क्या, या क्यूआर कोड में क्या क्या इंफॉर्मेशन कैप्चर होता है। एक इनवॉइस का जो क्यूआर कोड जनरेट होता है उसमें जीएसटीएन ऑफ सप्लायर, मतलब जो सप्लायर है उसका जीएसटी नंबर रहता है, रेसिपिएंट डिटेल रहती है, इनवॉइस नंबर रहता है, डेट रहता है, आइटम का इंफॉर्मेशन रहता है विद एचएसएन, आईआरएन नंबर रहता है और एक्नॉलेजमेंट डेट रहता है। तो इतने सारे इंफॉर्मेशन एक क्यूआर कोड में रहता है इनवॉइस के क्यूआर कोड पे। So these are all information that remain in the invoice QR code. The GSTN number of the party, the recipient details, means the party details, the invoice number, the date, the item information including item HSN code and the e-invoice IRN number and acknowledgement date. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को टेकअप करते हैं, दैट इज हाउ कैन आई कैंसल एन ई-वे बिल और ई-इनवॉइस विदाउट यूजिंग द पोर्टल? सो दिस इज ऑल्सो क्वाइट सिंपल, यू कैन डू इट फ्रॉम बिजी। काफी सिंपल है। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर रहे हैं तो हाथों हाथ वहीं से आपको पूछेगा, जैसे जिस भी ट्रांजैक्शन का आपकी ई-वे बिल या इनवॉइस जनरेट हो चुका है, अगर आप इस कैंसिल बटन में क्लिक कर रहे हैं, अगर इसका ई-वे बिल या इनवॉइस जनरेट हो चुका है तो वाउचर कैंसिलेशन के बाद आपको पूछेगा कि इसका आपको ई-वे बिल इनवॉइस दोनों कैंसिल करना है, तो आप इस यस कर सकते हैं। आपने बोला कि डेटा एंट्री में मिस्टेक था तो आप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। रिमार्क्स अगर कुछ मेंशन करना तो रिमार्क्स भी डाल सकते हैं, रॉन्ग एंट्री या जो भी आपके रिमार्क्स है। आगे इसको ओके करेंगे तो इंस्टेंटली ये ई-वे बिल और इनवॉइस को कैंसिल कर देगा। ठीक है, ये बता रहा है ई इनवॉइस एंड ई-वे बिल हैज बीन कैंसिल सक्सेसफुली। आपका ट्रांजैक्शन भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पोर्टल से ई-वे बिल इनवॉइस भी कैंसिल हो जाएगा, बट मेक श्योर दिस कैंसिलेशन प्रोसेस विल बी डन विद इन 24 आवर्स। 24 घंटे के अंदर आपको ये कैंसिलेशन प्रोसेस सेट करना है। 24 घंटे एक्सीड हो जाएगा तो आपको कैंसिलेशन प्रोसेस नहीं देगा। स्लाइड पे आ जाते हैं। कैंसिलेशन ऑफ आईआरएन इज पॉसिबल इन केस ऑफ ई-वे बिल जनरेशन। पॉसिबल है बट विद इन 24 आवर्स।
ओके अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन पे आपने ई इनवॉइस जनरेट किया और उस पे ई वे बिल ऑलरेडी जनरेट आपने करके रखा है, या ई वे बिल आपने जनरेट किया ई इनवॉइस के साथ, तो उसको भी आप कैंसिल कर सकते हैं, बट ट्रांजैक्शन की टाइम पीरियड 24 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। डू आई ऑडिट ई वे बिल एंड ई इनवॉइस? तो यस, आपको बिजी में एक कंप्रिहेंसिव ऑडिट फीचर मिल जाएगा जिससे आप पता कर सकते हैं किस किस ट्रांजैक्शन में आपने ई वे बिल नहीं जनरेट किया है या ई इनवॉइस नहीं जनरेट किया है। उसके लिए आपको बिजी में ट्रांजैक्शन के अंडर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में आएंगे, और यहाँ पर आपको ई वे बिल और ई इनवॉइस मैनेजमेंट के अंदर एक ऑप्शन मिल जाएगा, ई वे बिल ऑडिट रिपोर्ट, जहाँ से आप वो सारे ट्रांजैक्शन को चेक कर सकते हैं किस किस ट्रांजैक्शन में आपने ई वे बिल नहीं जनरेट किया है। अब जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं है जहाँ पर मैंने ई वे बिल नहीं जनरेट किया है, सारे ट्रांजैक्शन में हमने ई वे बिल जनरेट किया है। तो इस पे अभी फिलहाल ब्लैंक है, ठीक है। अगर हम एक वाउचर एंट्री करते हैं जिसपे हम ई वे बिल नहीं जनरेट किए हैं, जो भी ट्रांजैक्शन एलिजिबल है सपोज, बट उस पर हमने ई वे बिल नहीं जनरेट किया है या इनवॉइस नहीं जनरेट किया है, इसको हमने वाई कर दिया ई वे बिल, बट हमने इसको सेव किया बट इसको जनरेट नहीं किया, नो कर दिया इसको, ठीक है। तो ये ट्रांजैक्शंस को हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शंस दिखा देगा ई वे बिल और ई इनवॉइस ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है, जो भी डेट में हमने एंट्री किया था इसको। इसमें जैसे हमने ई वे बिल या इनवॉइस को नहीं जनरेट किया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो अगर हमें ऑडिट करनी है तो हम यहाँ से इजीली चेक कर सकते हैं किस किस ट्रांजैक्शन पे हमने ई वे बिल या इनवॉइस को जनरेट नहीं किया है, ठीक है। तो जो भी हमारी डिटेल रहेगी हम यहाँ से इजीली उसको कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख जाएगा किस किस ट्रांजैक्शन में आपने ई इनवॉइस को नहीं जनरेट किया है, ठीक है। सेम आपको ई वे बिल पे भी दिखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन बिजी डाउनलोड फ्रॉम जीएसटी पोर्टल द डिटेल ऑफ ई वे बिल जनरेटेड बाय सेल्फ एंड अदर? यस, बिजी एक ऑप्शन ये भी दे रहा है कि आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह की डिटेल्स जिसमें कि आपने ई वे बिल किसके नाम पे जनरेट किया है, कब जनरेट किया है, और आपके जीएसटीएन नंबर के बेसिस पे कौन से पार्टी ने ई वे बिल जनरेट किया, मतलब आपके नाम पे या आपके कंपनी के जीएसटीएन नंबर के बेसिस पे किसने ई वे बिल को जनरेट किया है। सेल्फ और अदर दोनों का ऑप्शंस आपको पता चल जाएगा। तो बिजी आपको एक ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज के अंदर, यू विल गेट अ काइंड ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट टू सी द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट जनरेटिंग द ई वे बिल बाय योरसेल्फ। अगर आपने कोई ई वे बिल जनरेट किया है किसी पार्टी के नाम पे, तो दिस रिपोर्ट विल शो यू, or you can download this report and you can view the report. This report will show you, the utility will help you to download and view the e-way bill in detail generated by self. That means if you have generated e-way bill against any party, any customer, that detail will get reflect on this report, okay, after downloading from here. और अगर आपके नाम पे if anybody have generated e-way bill on behalf of your GSTN number, that means this utility will help you to download and view e-way bill details generated by other party on your GSTN. Other party may be output supply, other party can be a transporter, हो सकता है ट्रांसपोर्टर आपके नाम पे ई वे बिल रेस किया आपके जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट पे, आपके आपने किस जिससे परचेज किया था उसने आपके नाम पे ई वे बिल रेस किया है, द सप्लायर ऑफ गुड हैज रेज्ड ई वे बिल against your GSTN number. So those transactions you can download from here to view the report कि किस किस पार्टी ने या किस किस सप्लायर ने आपके या आपके जीएसटीएन नंबर के अगेंस्ट पे ई वे बिल रेस किया है। सो यू कैन गेट दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट through which you can analyze that what are the transaction where you have generated the e-way bill by yourself and what are the transaction where e-way bill has been generated by other party on against your GSTN number. So for other you can click on generate by other. For self that means for your detail you can click on self. That means आपने जो जो e-way bill generate किया उसका डिटेल देखने के लिए आप generated by self में क्लिक कर सकते हैं। So these are all basics FAQs, or these are all common FAQs that mostly arises in our mind whenever you're going to manage our e-way bill and e-invoicing and accounting software. Okay. So Busy will help you, Busy will guide you, Busy will streamline your e-way bill and e-invoice management in a smoothest and easiest way.
Okay.